स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थियों के लिए यहां पर स्वास्थ्य विभाग में भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। जी हां, जो कि गौरेला पेंड्रा मरवाही की तरफ से, जिसमें 66 पदों के लिए यहां पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। अलग अलग इसमें योग्यता है और पेमेंट भी ठीक ठाक है। तो चलिए मैं पूरा आपको डिटेल बता देता हूँ। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल घंटे के ज्वाल बटन उसको भी प्रेस कर ले, और जो भी आपके परिचित में होंगे उन तक आप वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किए होंगे तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे में आपको लिंक मिल जाएगा, या टेलीग्राम में जाकर आप सीधे डीके जनरल स्टडी सर्च करने तो टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन जरूर हो सकते हैं। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ से यह संविदा भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि 2024-25 हेतु जिले में स्वीकृति आरोपी के अनुसार मानव संसाधन नीति के तहत यहाँ पर जो भर्ती होनी है। तो चलिए मैं क्या क्या पोस्ट है, क्या योग्यता, क्या पेमेंट है, सारी डिटेल बताऊंगा। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का यहाँ पर टोटल यहाँ पर 20 पोस्ट निकला हुआ है। पेमेंट आपका रहेगा 16,500, और जो प्रोग्राम है एएम का है, और जिसमें सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 10 पोस्ट है, एसटी के लिए 8 है, एससी के लिए 2, ओबीसी के लिए 0 है। तो जो भी 0 पोस्ट वाले हैं तो आप सामान्य में डाल सकते हैं। योग्यता क्या रहेगी यहाँ पर? बीएससी नर्सिंग सर्टिफाइड इन यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सर्टिफिकेट यहाँ पर रहे, और आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है आपके काउंसिलिंग से, नर्सिंग काउंसिल से, वहाँ पर आपका जीवित का जो रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए। उसके बाद स्टाफ नर्स का है, जिसमें टोटल 11 पद रखा गया है। 2 सामान्य में है और एसटी में 6, एससी में 1 और ओबीसी में 2। टोटल यहाँ पर जो आपको पेमेंट दी जाएगी 16,000 रुपये है। इसके लिए क्या योग्यता रहेगी? बीएससी नर्सिंग है और जीएनएम है, और उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। स्टाफ नर्स है और यहाँ पर 9 पद रखा गया है। इसमें 16,000 पेमेंट है। सेम योग्यता है बीएससी नर्सिंग और जीएनएम, और आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। फिर स्टाफ नर्स का यहाँ पर कंटिन्यू स्टाफ नर्स का, जिसमें 2 पद है, 16,500 पेमेंट है। बीएससी नर्सिंग या जीएनएम, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद सोशल वर्कर का है, तो सोशल वर्कर का 1 पद रखा गया है। सामान्य में 22,000 पेमेंट है। इसके लिए क्या होना चाहिए? सोशल वर्क के लिए एमफिल साइकेटिक सोशल वर्क का प्राथमिकता दिया जाएगा। यदि उक्त योग्यता न होने की दशा में मास्टर ऑफ सोशल वर्क को प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट का है, जो कि यहाँ पर एएनएचएम जो विभाग है, 18,000 पेमेंट है। 2 पद रखा गया है। बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी बीपीटी एंड लाइव रजिस्ट्रेशन आपका फिजियोथेरेपी काउंसिलिंग में होना अनिवार्य है। फार्मासिस्ट है यहाँ पर 1 पद, 16,500। डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी में 50% होना जरूरी है, और आपका रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का टोटल 3 पद रखा गया है, जिसमें बीएमएलटी डीएमएलटी कोर्स विद रजिस्ट्रेशन इन पैरामेडिकल यहाँ पर काउंसिलिंग में होना चाहिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है टोटल 4 पद, 14,000 पेमेंट है। इसमें भी बीएमएलटी डीएमएलटी कोर्स बोला गया है, और रजिस्ट्रेशन जो रहता है वो रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन का पद है, जिसमें 2 पद, 15,000 पेमेंट। 12वीं पास साइंस सब्जेक्ट से, और एक्सरे में टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर कोर्स होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है। एमपीडब्ल्यू, जिसमें 2 पद रखा गया है, 14,000 पेमेंट है। इसके लिए मस्ट हैव पास हायर सेकेंडरी एग्जाम, मतलब 12वीं पास, जो कि बायो सब्जेक्ट में 1 ईयर डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज वर्कर ट्रेनिंग और इक्विवेलेंट ट्रेनिंग फ्रॉम ट्रेनिंग सेंटर रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर 1 वर्ष का आपका ट्रेनिंग होना जरूरी है। उसके बाद है सेक्रेटरियल असिस्टेंट का, जिसमें 1 पद है, 13,650। ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इसमें सोशल असिस्टेंट में जो है सेक्रेटरियल में, अगर आप स्नातक हैं और डीसी पीजीडीसी किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरियल में यहाँ पर 1 पद रखा गया है, 12वीं पास और 1 साल का डीसी पीजीडीसी, तो इसमें दोनों आप भर सकते हैं। उसके बाद है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इसमें भी 12वीं पास और 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए डीसी या पीजीडीसी से। 2 पद रखा गया है, 12,000 पेमेंट है। दोनों में 12, एक में 13,500। क्लास 4 का है यहाँ पर टोटल 2 पद रखा गया है, 10,000। 10वीं पास रखा गया है पेमेंट। और क्लीनर का है 3 पद, 8,800 पेमेंट है, और 8वीं पास रखा गया है। इस तरह से टोटल 66 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। 24 अनारक्षित के लिए, एसटी के लिए 33 है, एससी के लिए 4, ओबीसी के लिए 5। तो ओबीसी वाले या एससी वाले आप सामान्य कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं। जो इसकी योग्यता रखते हैं जरूर फॉर्म भरिएगा। चयन जो प्रक्रिया है आवेदन पत्र विज्ञापन के संबंध में, तो यह संविदा भर्ती रहेगी। फॉर्म आपको कब तक भरना है? आवेदन पत्र के साथ यहाँ पर स्वप्रमाणित समस्त दस्तावेज कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये पता है, इसी पते पर आपको भेजना है। दुर्गा सरोवर के पास पेंड्रा के पते पर रजिस्टर डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 17/1/2025 को शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र प्रेषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 बजे तक आपका जो फॉर्म है पहुँच जाना चाहिए। कब? 17/1 5 बजे तक। तो आप अगर अभी से फॉर्म भरेंगे तो जल्दी पहुँचेगा, लेट करने से कोई मतलब नहीं है। आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिए।
तो यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापित रिक्त पद हेतु प्रस्तुत आवेदन के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम संवर्ग स्पष्ट लिखा होना चाहिए। लिफाफे के ऊपर पद का नाम उल्लिखित नहीं होने पर पाए जाने की स्थिति में आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। तो ऊपर में जरूर लिख दीजिएगा क्या पोस्ट के लिए है ना, पूरा डिटेल। छत्तीसगढ़ अभ्यर्थी जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी का मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा। अच्छे से फॉर्म आपको भरना है। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। उपरोक्त पदों पर आवेदन के समय समस्त शैक्षणिक दस्तावेज मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल निर्धारित विश्वविद्यालय शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर डिग्री संबंधित डिप्लोमा से संस्था से होना जरूरी है। आवेदन के साथ अनिवार्य वांछित शैक्षणिक योग्यता के प्रत्येक वर्ष की पूर्ण अंक सूची की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। अगर आप स्नातक बेस से भर रहे हैं तो तीनों ईयर का आपको यहाँ पर अंक सूची डालना है, ये बोला गया है। प्रत्येक वर्ष की अंक सूची स्व प्रमाणित करके आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन पत्र कर सकते हैं, किंतु पृथक पृथक से आवेदन व प्रस्तुत जो शुल्क है वो करना होगा। एक लिफाफा में 2 या अधिक आवेदन पाए जाने पर एक ही आवेदन को मान्य किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे, दावा पेश नहीं किया जाएगा। तो अगर आप 2 में योग्यता रखते हैं या 3 पोस्ट में तो अलग अलग फॉर्म भरिएगा। और इसमें क्या शुल्क लगेगा, तो स्वास्थ्य विभाग में शुल्क लगती है, ये सेंट्रल की स्कीम रहती है। इसलिए दिव्यांग अनुसूचित जनजाति और महिला अभ्यर्थियों के लिए जो जिसमें ऐसे विज्ञापित पद जिसमें 25,000 से तक आपको पेमेंट मिलेगा उसमें 100 रुपये लगेगा, और 25,000 से अधिक जिसमें पेमेंट है उसमें 200 रुपये। आवेदन शुल्क आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन NHM अदर फाइंड GPM के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दे होगा। तो DD आपको बनवानी है, उसको वहीं पर मतलब उसमें डाल के भेजना है फॉर्म के साथ। अन्य पिछड़ा वर्ग को 200 रुपये 25,000 से कम में, अधिक में 300, अनरक्षित समारोह को 300 रुपये 25,000 से कम में, और 400 रुपये आपको जो शुल्क लगेगा जो 25,000 से अधिक पेमेंट है उसमें। आवेदन शुल्क यहाँ पर देख सकते हैं। आवेदन शुल्क डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन NHM अदर फंड GPM के नाम से डिमांड ड्राफ्ट DD के माध्यम से, इसी के नाम से आपको DD बनवाना है। कहाँ बैंक से DD बनता है, जिस भी बैंक में DD बनता है इसके आप DD बनवा सकते हैं। अन्य किसी नाम से बनाए गए बैंक ड्राफ्ट मान्य नहीं किए जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी को चयन हेतु अपात्र कर दिया जाएगा। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, आपको DD बनवानी है और उसको अपने फॉर्म के साथ भेजना है। बिना आवेदन शुल्क तथा निर्धारित राशि से कम राशि के आवेदन शुल्क वाले पर विचार नहीं किया जाएगा तथा संबंधित अभ्यर्थियों को चयन के लिए अपात्र श्रेणी में रखा जाएगा। आवेदन शुल्क के रूप में बैंक से प्राप्त बैंक पर्ची डिमांड ड्राफ्ट की फोटो कापी मान्य नहीं होगी। डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आप उसको साथ संलग्न कर दीजिएगा। एक कापी अपने पास जरूर रखिएगा फोटो कापी कराकर। ओरिजिनल को आपको कहाँ भेजना है, वो फॉर्म के साथ में भेजना है। फोटो कापी आप जरूर रखे रहिए ताकि बाद में आपको दिखाते बने। अगर मान कर चलिए अगर आपका निरस्त हो जाता है इस बेस पे तो उसको जरूर ध्यान रखिएगा। आयु सीमा, अगर आपकी उम्र क्या है, संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष से अधिकतम 70 वर्ष रहेगा चिकित्सक पद हेतु, तथा बाकी पद के लिए 60 वर्ष तक 64 वर्ष तक प्रबंधकीय पद हेतु रहेगा। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। चयन प्रक्रिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया होगी। नर्सिंग कैडर साक्षात्कार कौशल परीक्षा, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, स्टाफ नर्स है। ये 3 जो यहाँ पर पद है स्वीकृत पद है उसमें यहाँ पर देख सकते हैं चयन की प्रक्रिया। शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों का प्रतिशत 65% अंक को लिया जाएगा। कौशल परीक्षा होगा 20 अंकों का। अनुभव 10, 15, 20 अंक रहेगा। NHM में कार्यरत अभ्यर्थियों को अनुभव तो अधिकतम 15 अंक एवं अन्य अभ्यर्थियों को 10 अंक दिया जाएगा। पैरामेडिकल स्टाफ है यहाँ पर जो फिजियोथेरेपिस्ट है, सोशल वर्कर है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, रेडियोग्राफर है, फार्मासिस्ट है, MPW है। शैक्षणिक योग्यता में 65 अंक मिलेगा। कौशल में 20, अनुभव में 10, 15 ऐसा दिया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर आधारित कौशल परीक्षा के लिए तो सेक्रेटरियल असिस्टेंट और सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट में शैक्षणिक योग्यता 12वीं में यहाँ पर 65% अंक, कौशल में 20, एग्जाम होगा टाइपिंग और 10-15 अंक इसमें अनुभव। मेरिट के आधार पे वाला जो रहेगा 4th क्लास का जो है उसको शैक्षणिक योग्यता में 65 अंक, अनुभव में यहाँ पर 10-15 अंक दिया जाएगा। 85 अंक है यहाँ पर। उसके बाद 15 अंक आपका अनुभव में दिया जाएगा। तो ऐसा आपका रहेगा। तो फॉर्म अवश्य भरिए, जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं प्राप्त आवेदनों में रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिकाओं के अनुसार अभ्यर्थियों को साक्षात्कार कौशल परीक्षा दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा। तो 1 से 10 गुना में कुल विज्ञापित रिक्त पदों को 10 गुना अभ्यर्थी, 11 से 50 विज्ञापित होने पर कुल विज्ञापित पदों में 5 गुना, 51 से अधिक होने पर 3 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। यह संविदा नियुक्ति जो है यहाँ पर 31 मार्च 2025 के लिए की जाएगी। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर सेवा अवधि में वृद्धि की जाएगी। वैसे संविदा जो भर्ती है उसमें वैसे इतना आसानी से हटाया नहीं जाता जो कि स्वास्थ्य विभाग वाले को। तो इसको जरूर देखिएगा। जो आपका पेमेंट है सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। कुछ भी अगर डाउट्स होगा तो आप कमेंट करिए। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल पे बने रहिए। क्या क्या आपको मूल दस्तावेज के साथ लगाना है इसको भी जरूर देख लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा।
8वीं की अनुसूची 10वीं 12वीं स्नातक संबंधित डिग्री, मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर डिग्री, संबंधित काउंसिलिंग मंडल का पंजीयन, सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर दिव्यांग अनुभव वर्तमान नियुक्ता अनापत्ति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार पैन कार्ड इत्यादि लाइसेंस ये लगेगा। तो सारी डिटेल आप डाल दीजिएगा स्व प्रमाणित अटेस्टेड करके। फॉर्म का फॉर्मेट ये है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर इसी को भर के आपको भेजना है। अच्छे से भरिएगा, अगर कुछ भी डाउट्स रहेगा तो मेरे को आप दिखा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। और तो ये जानकारी है। तो चलिए दोस्तों, चैनल में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक